सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी को सलाम। मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह आज आपके सामने फिर एक नए संगीत से जुड़े विषय के साथ हाजिर हुआ हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको मेरी संगीत से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस मिलती जाए। तो आइए आज हम प्रकाश डालते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के जीवन पर। पंडित जी घर में शुरू से ही संगीत का धार्मिक माहौल होने के कारण इनकी रुचि शुरू से ही संगीत में थी और 24 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गुरु का घर बालकृष्ण बुआ जी का घर त्याग दिया था और देश भ्रमण में निकल पड़े थे ताकि संगीत के लिए कुछ उद्धार कर सके। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जो आज हमारे लिए अनमोल खजाने के समान है। लाहौर में इनके द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की और बाद में मुंबई में इसकी शाखा को भी खोला गया। इन्होंने संगीत को भक्ति भाव से जोड़ा। संगीत में इन्होंने वृंद वादन में भी अपना योगदान दिया। इन्होंने भी पंडित भातखंडे जी की तरह स्वर लिपि की रचना की, आविष्कार किया और अनेक बंदिशों को संरक्षित किया, सुरक्षित किया। तो आइए चलते हैं इनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी का जन्म कुरुंदवाड़ रियासत जिला बेलगांव में 18 अगस्त सन 1872 ईस्वी में एक भक्त परिवार में श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दिगंबर गोपाल और माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। श्री दिगंबर गोपाल एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और एक कुशल कीर्तनकार थे। बालक विष्णु दिगंबर पुलुस्कर में जन्म से ही एक अलौकिक प्रतिभा थी, परंतु दुर्भाग्यवश आतिशबाजी छोड़ते समय उनकी नेत्र ज्योति जाती रही। ऐसी अवस्था में उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी। तत्पश्चात इनके पिता ने इनके लिए संगीत का रास्ता चुना। तब इन्होंने मिरज रियासत के राजा साहिब के आश्रय में गायनाचार्य पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकर रंजकर के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह श्रीमती रमाबाई के साथ कर दिया गया। इनके 12 बच्चे हुए जिनमें अब एक भी जीवित नहीं है। कुछ वर्ष पहले इनके प्रतिभाशाली पुत्र जिनकी अवस्था 36 वर्ष की थी का भी देहांत हो गया। उनका नाम पंडित दत्तात्रेय विष्णु दिगंबर पुलुस्कर था। आप संगीत के क्षेत्र में दीप्तमान हो रहे थे और अपने भावपूर्ण तथा मधुर संगीत से संगीत प्रेमियों का मन झंकृत कर रहे थे। एक बार मिरज में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई जिसमें रियासत के समस्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी को इस सभा में आमंत्रित तो किया, परंतु उनके गुरुजी श्री बालकृष्ण बुआ को नहीं बुलाया गया। पंडित जी ने अपने गुरु का न बुलाने का कारण जानना चाहा। जानकारी करने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि अरे वे तो साधारण गवैये हैं, उन्हें आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता। अपने पूज्य गुरु और गवैयों के विषय में कहे गए ये वाक्य उनके दिल में घर कर गए। उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया कि समाज में संगीतज्ञों की यह दयनीय दशा है। पंडित जी ने उसी क्षण संगीतज्ञों की दशा सुधारने, समाज में संगीतज्ञों को आदर सम्मान दिलाने एवं संगीत का प्रचार प्रसार करने का दृढ़ संकल्प किया। पंडित विष्णु दिगंबर जी ने अपने गुरु से सन 1887 से लेकर 1896 ईस्वी तक 9 वर्ष तक अनवरत शिक्षा प्राप्त की। आपने सन 1896 से संगीत प्रचार हेतु भ्रमण आरंभ किया। पुलुस्कर जी ने अपने सुमधुर आकर्षक संगीत के माध्यम से संगीत प्रेमी जनता को आत्मविभोर कर दिया। पंडित जी के शालीन व्यक्तित्व के प्रभाव से सभ्य समाज में कुलीन परिवारों में संगीत की लालसा जागृत हो उठी, जिसके परिणाम स्वरूप पंडित जी की जगह जगह पर भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सर्वप्रथम आप सतारा गए, जहां आपका भव्य स्वागत किया गया। वहां आपने अपना गायन प्रस्तुत कर जनसाधारण को सम्मोहित कर लिया। बड़ौदा में आपके संगीत प्रदर्शन से खुश होकर वहां की महारानी जमुनाबाई गायकवाड़ ने उन्हें पर्याप्त पुरस्कार प्रदान किए।
आप मथुरा, भरतपुर, दिल्ली, जालंधर आदि शहरों में भी गए। आपने सन 1898 ईस्वी में प्रसिद्ध संगीतज्ञ हरिवल्लभ स्वामी के निर्वाण दिवस समारोह में भाग लिया। योगदान: पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने समुचित विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि तत्कालीन रागों की बंदिश के गीतों से श्रृंगार रस के भद्दे व अश्लील शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों का समायोजन किया जाए और संगीत के जगह जगह विद्यालय स्थापित किए जाए, जहां गायन, वादन एवं नृत्य की समुचित शिक्षा प्रदान की जाए। उपर्युक्त विचार मंथन के पश्चात उन्होंने बहुत सी बंदिशों के गीतों में परिवर्तन किया और लाहौर में सर्वप्रथम 5 मई 1901 ईस्वी को गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, परंतु आर्थिक संकट के कारण उस संस्था को बंद करना पड़ा। बाद में पंडित जी ने बंबई में गांधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा खोली। उनके जीवन काल के बाद फिर उनके शिष्यों तथा प्रेमियों ने बंबई में गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की। मंडल के अंतर्गत आज अनेक संगीत संस्थाएं देश में संगीत की सेवा कर रही हैं। विष्णु दिगंबर जी ने जिन स्थानों में अपने संगीत का प्रदर्शन किया उनमें बड़ौदा, ग्वालियर, दिल्ली, रावलपिंडी, भरतपुर, मथुरा, वृंदावनी, हैदराबाद, अहमदाबाद, नवद्वीप, पूना, लखनऊ, बम्बई, इलाहाबाद, बनारस, बर्मा, नेपाल, काशी आदि मुख्य हैं। विष्णु दिगंबर जी एक महान गायक होने के साथ साथ एक आदर्श गुरु भी थे। वह अपने साथ शिष्यों की एक मंडली रखते थे। उनको शिक्षा देते समय और उनको एक सफल व्यक्ति बनाने में एक आदर्श पिता के समान अपना कर्तव्य निभाते थे। उनके शिष्यों में मुख्य संगीत मार्तंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित भैरवी सहाय, प्रोफेसर B.A. कशालकर, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित विनायक राव पटवर्धन, श्री B.R. देवधर तथा श्री B.N. ठकार आदि उल्लेखनीय हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने एक संपूर्ण और वैज्ञानिक स्वरलिपि पद्धति का भी निर्माण किया, जो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित जी ने अपनी लेखनी द्वारा भी संगीत की सेवा की। आपने छोटी बड़ी कुल मिलाकर 50 पुस्तकों की रचना की, जिनमें कुछ इस प्रकार है, जैसे राग प्रवेश के 20 भाग जो विशेष उल्लेखनीय है, संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, संगीत शिक्षक तथा महिला संगीत आदि। इनकी अधिकतर पुस्तकें धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। जीवन के अंतिम काल में पंडित जी ने नासिक में राम नाम आधार नामक एक आश्रम की स्थापना भी की। पंडित जी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: स्वलापालाप गायन, संगीत तत्वदर्शक एवं भजनामृत लहरी आदि। अंतिम समय में वह मिरज में भजन करते समय रुक गए और कहने लगे, सारे जीवन में, सारे संसार में एक ही सत्य है, उसी में सार है, उसी में आनंद है, उसी में मुक्ति है। उसी का उनका तात्पर्य भगवान के नाम से था और भगवान का यह अनन्य भक्त 21 अगस्त 1931 में सदा के लिए विलीन हो गया। और इस तरह 21 अगस्त 1931 में इस महान गायक ने, इस महान संत गायक ने दुनिया से विदा ले ली और अपना नाम हमेशा के लिए संगीत की दुनिया में अमर कर दिया। इनकी महानता के बारे में हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे। श्याम मुरारे बनवारे गिरधारी, श्याम मुरारे बनवारे